नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछते कि हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के, पर यहाँ पूछा गया प्रत्यय कितने प्रकार के हैं तो इसका सही उत्तर होगा 3। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? तो कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न, किस विकल्प में कृदंत शब्द है? कृदंत शब्द किस विकल्प में है? तो कृदंत का तात्पर्य क्रिया से, तो इसका सही उत्तर होगा 4, करणीय। करणीय में क्रिया का शब्द है करना। पांचवा प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? सभी शब्द, तो इसका सही विकल्प होगा कारक और भगोड़ा। कारक का अर्थ करना, भगोड़ा का अर्थ भागना। छठा प्रश्न है, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? भाववाचक कृत प्रत्यय कहाँ है? तो इसका सही विकल्प होगा लिखाई। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? तो लिखाई में। इससे शब्द बनेंगे, ये है आपका लिखाई, इसका सही विकल्प होगा। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? सातवां प्रश्न है, किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? तो संबंधवाचक कृत प्रत्यय, ये कोई कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, ये तद्धित प्रत्यय का भेद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है? निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है? अर्थात जो कर्ता का निर्माण करता है, तो उसका सही विकल्प होगा अक्कड़ में। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है? तो वो है अक्कड़ में। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। आप इनकी ज़्यादा जानकारी के लिए प्रत्यय के टॉपिक देख सकते हैं जो मैंने विस्तार से पढ़ाए हैं। अगला प्रश्न है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। किस विकल्प के सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हैं? अर्थात किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं? तो उसका सही विकल्प होगा 2, देवरानी, लेखिका, इंद्राणी। अगला प्रश्न है, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा टोपी वाला। इसमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है, इसमें कर्तृवाचक प्रत्यय है। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा फिरौती, क्योंकि फिरौती शब्द क्रिया से बना हुआ है, इसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो सही उत्तर होगा सवेरा, क्योंकि सवेरा में कोई प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न, पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है पितृ, अर्थात विकल्प 2 इसका सही होगा। पितृ में आप जोड़ेंगे इक प्रत्यय तो शब्द बनेगा आपका पैतृक, तो इसका विकल्प 2 सही होगा। 16वां प्रश्न है आपका, किस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है? तो दान प्रत्यय का प्रयोग विदेशी शब्दों में होता है। तो अब यहाँ कहा गया कि शब्द में दान प्रत्यय नहीं है, तो कलम दान विदेशी शब्द है, खानदान विदेशी शब्द है, इत्रदान विदेशी शब्द है, और ये शब्द हमारा संस्कृत का शब्द है रक्त, तो इसमें दान प्रत्यय नहीं होगा। दान प्रत्यय विदेशी शब्दों में ही जुड़ता है, संस्कृत के शब्दों में नहीं। तो ये रक्त हमारा संस्कृत का शब्द है, तो
इसमें दान प्रत्यय नहीं माना जाएगा। इसका विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर पे, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो मोरनी में है नी प्रत्यय, ऊँटनी में है नी प्रत्यय, चांदनी में है नी प्रत्यय। बामनी में नी प्रत्यय नहीं है। बामन शब्द में ई प्रत्यय जुड़ने से बना है बामनी, तो इसमें ई प्रत्यय है, नी प्रत्यय नहीं है। विकल्प 2 इसका सही होगा। बाकी इन सब में नी प्रत्यय है। मोर में नी जोड़ा मोरनी, ऊँट में नी जोड़ा ऊँटनी, चांद में नी जोड़ा चांदनी, तो इसका विकल्प 2 सही होगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? तो कार प्रत्यय का प्रयोग ज़्यादातर विदेशी शब्दों में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा निराकार। निराकार में निर प्लस आकार, इसमें आकार प्रत्यय है, न कि कार। बाकी इन सब में कार प्रत्यय है। जैसे सलाह में कार जोड़ेंगे सलाहकार, दस्त में कार जोड़ेंगे दस्तकार, पेश में कार जोड़ेंगे पेशकार, पर इसमें निर प्लस आकार है, न कि कार, तो इसका विकल्प 1 सही होगा। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो कला में कार जोड़ेंगे कलाकार, ये तो है। कुंभ में कार जोड़ेंगे कुंभकार, तक्ष में कार जोड़ेंगे तक्षकार, पर यहाँ बे एक उपसर्ग है, तो इसमें कार प्रत्यय नहीं है बेकार में। 20वां प्रश्न है आपका, आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? तो घबराहट में आहट है, चिल्लाहट में भी आहट की आवाज़ है, कड़वाहट में भी आहट की आवाज़ है, रुकावट में तो आवट है, रुकावट में आवट की आवाज़ है। तो आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? रुकावट, क्योंकि वो आवट से बना है। अगला प्रश्न है हमारे पास 21 नंबर पे, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? चढ़ाई में आई प्रत्यय है, लड़ाई में आई प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है, चलनी में नी प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर होगा 3रा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो समाज में एक जोड़ा सामाजिक, देवी में या देव में एक जोड़ा देविक, पितृ में एक जोड़ा पैतृक, लड़ाई में एक प्रत्यय नहीं है, लड़ाई में तो आई प्रत्यय है, तो विकल्प 3रा सही होगा। समाज में एक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? सामाजिक। अगला प्रश्न आप देखेंगे 24वें नंबर का, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इक। प्रयोग में इक प्रत्यय जुड़ने से बनता है प्रायोगिक। पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो पुराण में इक प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा पौराणिक। तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें दोनों ही एक जैसे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही विकल्प सही होंगे। पौराणिक, ये दोनों ही एक जैसे ही टाइप हो गए, दोनों ही विकल्प सही होंगे। ये थे प्रत्यय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको बताए। परीक्षाओं में लगभग इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न के लिए मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, आप उन वीडियो को देखेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियो देखने के बाद आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न प्रत्यय से आने वाला गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।